ठीक है। लेकिन Cl माइनस का चार्ज कहीं नहीं गया, वो अभी भी माइनस है, तो वो दूसरे माइनस को रिपेल जरूर करेगा, और रिपेल करने का नतीजा क्या हुआ कि 50 और 50% का रेशियो नहीं आया कभी भी, लेस देन 50% और मोर देन 50% का रेशियो, बट नॉट 100%। ठीक है, रेसिमाइजेशन होगा लेकिन 100% नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द SN1 थ्योरी ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्शन। ठीक है, अब चलते हैं SN2 की तरफ। SN2 की तरफ, अच्छा SN1 जब हम पढ़ ही रहे हैं तो एक बात मैं आपको और बता दूं, ऐसे ये बातें आपको पहले से पता होंगी क्योंकि आपने 11th पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये क्या है कि जो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 पॉजिटिव प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा सेकेंड स्टेप था, और हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड X विल गिव CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 पॉजिटिव प्लस X निगेटिव। देखिए पहला स्टेप क्या है कि यहां पर कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिस्कस की जा रही है, और उसी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर सकता है, क्योंकि ऑल दीज डिपेंड्स ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस सेंट्रल कार्बन विच इज sp2। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस स्टेप में काम बहुत ज्यादा है, इस स्टेप में काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसी स्टेप में सबकी रिएक्टिविटी और एबिलिटी टू रिएक्ट ये सब टेस्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोला गया, स्लोवेस्ट स्टेप। ठीक है, एंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी SN1 रिएक्शन रेट डिपेंड्स अपॉन द स्लोवेस्ट स्टेप। ठीक है, वो हमेशा अपने स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इस एक चीज को आप याद रखिएगा। अच्छा, अब चलिए यहीं से डिफरेंस स्टार्ट होता है SN1 और SN2 का। SN1 और SN2 का जो रियल डिफरेंस है वो यहीं से स्टार्ट होता है। अच्छा, SN2 क्या है, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड X। अच्छा, ये तो 3 डिग्री बना दिए, यहाँ 1 डिग्री बनाता हूँ पहले, नहीं तो फिर से SN2 होने लगेगा, सॉरी SN1 होने लगेगा। ये 1 डिग्री कार्बन बन गया, इस पे क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। ठीक है, तो एक इंटरमीडिएट पोजीशन बन गई। ठीक है, कैसी, C और यहां पर H बॉन्ड CH3 बॉन्ड H, और यहां पर एक डॉटेड लाइन से X भी जुड़ा हुआ है और एक डॉटेड लाइन से न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ा हुआ है। इसका ये मतलब कहीं से भी नहीं है कि कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, ये तो इम्पॉसिबल बात है, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि कार्बन के जो 4th बॉन्ड जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, वो क्या हो गया, वो ब्रेक होने लगा, और जो न्यूली एडमिटेड न्यूक्लियोफाइल है उसका बॉन्ड जो है वो फॉर्म होने लगा। ठीक है, तो अब क्या है कि एक बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, एक बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है, इसको क्या बोला गया, इंटरमीडिएट स्टेप। And this intermediate step will decide the product and the time to generate the product, the rate of reaction। इसी को ना बोला गया रेट ऑफ रिएक्शन, कि कितना टाइम लगा पूरे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने में। ठीक है, सो द इंटरमीडिएट स्टेप विल डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, सो दिस विल डिसाइड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट। ना प्रोडक्ट तो यही होगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हमें कराना ही है, तो प्रोडक्ट तो यही होगा हमारे पास। ठीक है, X नेगेटिव बाहर निकल गया, लेकिन इस इंटरमीडिएट पर ही हमारा सब कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, और इसमें एक ही स्टेप होती है, इसको बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। बाई मॉलिक्यूलर का क्या मतलब हो गया, बाई मॉलिक्यूलर, केमिस्ट्री में जो बाई का वर्ड है वो 2 के लिए यूज किया जाता है। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक मतलब
कोई भी ऐसा जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हो गया, फिर से एक्सचेंज और रिएक्शन, मतलब नेगेटिव चार्ज के एक्सचेंज रिएक्शन में, मतलब नेगेटिव चार्ज के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो रेट है वो दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा। और वो दो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, प्री एग्जिस्टिंग अल्काइल हैलाइड एंड न्यूली एडमिटेड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसको क्या बोला गया, अटैकिंग ग्रुप, अटैकिंग ग्रुप, और इसको क्या बोला गया, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। और इसके बारे में हमें दिखता कहां है, यहां दिखता है इंटरमीडिएट स्टेप में। एक ग्रुप अंदर जा रहा है, दूसरा बाहर निकल रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, दूसरा टूट रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट SN1 एंड SN2 कैरेक्टराइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। और बहुत जल्दी आपको ये वीडियो YouTube पर भी दिखाई देगी, रिवीजन आप वहां से भी कर सकते हैं। ओके, दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, देखिए एलिमिनेशन का क्या मतलब हुआ, एलिमिनेशन का मतलब हुआ किसी को निकाल देना। ठीक है, परमानेंटली डिसमिस। ठीक है, जैसे कि सपोज CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, अगर मैं यहां से दो हाइड्रोजन निकाल लूं, अगर मैं यहां से दो हाइड्रोजन निकाल लूं तो क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। या तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा या तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा। ठीक है, कभी भी हाइड्रोजन ऐसा नहीं कि एक यहां से निकल गया एक यहां से निकल गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कभी भी दो एडजेसेंट कार्बन आपस में रिएक्टिविटी टेस्ट करते हैं, कभी भी दो एडजेसेंट कार्बन आपस में रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमेशा एडजेसेंट कार्बन से ही कोई चीज इलिमिनेट होती है। ठीक है, कोई चीज निकलती है। अगर एल्काइल हैलाइड में हम इसका एग्जाम्पल पढ़ें, अगर एल्काइल हैलाइड में हम इसका एग्जाम्पल पढ़ें तो क्या हो गया, जैसे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2X। ठीक है, इस चीज को हम ड्रॉ भी कर लेते हैं, CH3 H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड X। अब देखिए हुआ क्या कि ये जो X यहां लगा है, ठीक है, ये जो X यहां लगा है, ये क्या करेगा कि इसके पास वेरी हाई -I इफेक्ट दिखाने की टेंडेंसी है। ये जो H यहां लगा है इसके पास बहुत ये जो X यहां लगा है, ठीक है, X, और X इज इक्वल्स टू हैलोजन। ठीक है, सपोज हम क्लोरीन ले लेते हैं यहां पे। ठीक है, हम अगर क्लोरीन यहां ले लें तो ये बात सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो ये जो X यहां लगा है इसके पास क्या है, बहुत ज्यादा -I इफेक्ट है। ठीक है, मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखता है, वो किसी कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ऐसी रिएक्शन हो गई जी। ठीक है, ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड पे चला गया, ये वाला बॉन्ड, और ये इधर चला गया, तो दो चीजें फ्री हो गई। क्या हो गया फ्री, CH3 बॉन्ड CH, यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड CH2 प्लस X निगेटिव तो निकला ही, साथ साथ यहां से एक H पॉजिटिव भी निकला जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। X निगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, HX। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकल गए। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, इस रिएक्शन का नाम हो गया डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन।
केमिस्ट्री में ये जो डी का वर्ड है ये बॉन्ड के टूटने से रिलेटेड है, ठीक है, डिसोसिएशन से। तो यहां डिसोसिएशन हुआ है तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नाम दे दिया गया इसको, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि एक नया रूल आया, सेडजेफ रूल, ठीक है। सेडजेफ रूल ने कुछ नई चीजें बताई, ठीक है। बोला कि अभी तो ठीक है, ये जो एग्जांपल लिए यहां तक तो ठीक है, ठीक है, डबल बॉन्ड हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही बनेगा। इसका नाम आप क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे प्रोपवनीन, प्रोपीन, ठीक है। या तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा या स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। इसका नाम भी प्रोपीन, उसका नाम भी प्रोपीन, इसका नाम भी प्रोपीन होगा, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड की एक ही पोजीशन है। लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंड ले आए जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने से IUPAC नेम अलग अलग हो जाएगा तो, ठीक है, मतलब दो पॉसिबिलिटी आ जाएगी, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसके लिए एक रूल आया, सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल। अच्छा, सेडजेफ रूल ने क्या बोला कि सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पे हमने लगा रखा है क्लोरीन, ठीक है। यहां पर हमने क्या लगा दिया जी, क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसका नाम पहले लिखेंगे, क्या होगा नाम, इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 2 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, ठीक है। अभी इसका नाम है रिएक्टेंट के तौर पे। अगर इसमें इलिमिनेशन रिएक्शन करा देते हैं, अगर इसमें इलिमिनेशन रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है, मतलब -HX, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी बन जाती है। क्या क्या, पहला रिएक्शन ये हो सकती है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब एक बार पॉसिबिलिटी क्या हुई, यहां से क्लोरीन निकला और इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकला, ठीक है। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो गई, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई कि क्लोरीन तो यहां से निकला लेकिन हाइड्रोजन यहां से निकला, ठीक है। मतलब यहां पे अलग कंपाउंड बन रहा है, यहां पर भी अलग कंपाउंड बन रहा है। इसका नाम क्या है, पेंट-1-इन। इसका नाम क्या है, पेंट-2-इन। पेंट-1-इन एंड पेंट-2-इन बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड। सो अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, पेंट-2-इन द मेजर प्रोडक्ट, पेंट-2-इन is the major product as compared to the pent-1-ene which is minor product। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया, इसलिए क्योंकि सेडजेफ रूल ने बोला कि in case of an alkene, the stability of alkene depends on the number of alkyl group attached with the carbon involved in double bond। क्या बोला गया कि जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना है, जिन दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड बना है, उस पर कितने सारे एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये बात तय करेगी कि कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा। तो पेंट-1-इन में जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसके एक ही साइड में एल्काइलेशन हो रहा है, उसके एक ही साइड में कार्बन 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 जुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन पेंट-2-इन में क्या है, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है वो बोथ साइड से कार्बन से घिरा हुआ है,
जितनी ज़्यादा साइड से वो कार्बन से घिरा रहेगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उसमें। ठीक है, एल्काइल ग्रुप से का जितना ज़्यादा क्राउड यहाँ पे प्रेजेंट है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो ये क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। इतनी बात थी एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड में, जो कि गवर्न होती है सेडजेफ रूल से। ठीक है, अगली में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। देखिए बेटा, आपको ये चीज पहले मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बता दिया था ये कि जो दूसरा लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन का, कि जब हेलो एल्केन CH3X, ठीक है, क्या करेगा, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये डबल लेंथ का हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है, और इसको नाम क्या दे दिया हमने कि ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे और इसको बोलेंगे वुर्ज रिएक्शन। ठीक है, आज हम इसकी और भी क्वालिटीज को पढ़ेंगे वुर्ज रिएक्शन की, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि अगर एल्काइल हैलाइड किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन सकता है। देखिए, सपोज दैट हमने बनाया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। ठीक है, ये क्या हो गया, RX का एग्जाम्पल है एल्काइल हैलाइड का। ठीक, प्लस इसकी रिएक्शन हमने करा दी मैग्नीशियम मेटल के साथ प्लस Mg। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि मैग्नीशियम एक डाईवेलेंट मेटल है, 2 वैलेंसी है उसकी। ठीक है, उसकी वैलेंसी क्या है, +2। तो अब क्या है, यहां पर एक खास प्रोडक्ट बनता है RMgX। RMgX, तो यहां क्या बन जाएगा, CH3 CH2 MgX। इसको बोला गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अच्छा, ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने जब पीएचडी करी तो उन्होंने अपनी पीएचडी में यही चीज बनाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और बाय लक ये चीज इतनी ज्यादा एडवांस और इतनी ज्यादा यूजफुल निकली कि इससे आप ऐसा समझ लो कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, कुछ भी, बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है इसकी और हम इसको बहुत दूर तक पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, इसलिए ये रिएजेंट काफी फेमस हुआ और इसको जो ग्रिग्नार्ड थे उनके ही सम्मान में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसका नाम क्या हो गया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सॉरी हैलाइड। अगर यहां Br लगा होता तो इसका नाम दे देते हैं हम ब्रोमाइड। तो सबसे पहली रिएक्शन तो हम मेटल के साथ ये याद रखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन हम क्या याद रखेंगे, व्हेन एल्काइल हैलाइड और यू कैन से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल in presence of dry ether, react with sodium metal in presence of dry ether, then it will form carbon chain of double length। मीन्स यहां क्या है, मिथाइल क्लोराइड है। अगर जैसे CH3Cl, इसका रिएक्शन अगर करा देंगे सोडियम के साथ और 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे मिथाइल क्लोराइड का, तो यहां क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3, इट मींस इथेन बन गया यहां पे। ठीक है, तो इस रिएक्शन का हम यूज कहां करेंगे, जहां हमें कार्बन चेन को डबल करना होगा। ठीक है, हेलो एल्केन की कोई कार्बन चेन है उसको हमें डबल करना है, तो वहां पर हम इस रिएक्शन का यूज करेंगे और इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन। ठीक है,
अच्छा, अब आइए एक रिएक्शन आपको दिखाते हैं एराइल हैलाइड का, मतलब अगर रिंग साइक्लिक हो जाएगी तो कैसा रिएक्शन होगा। देखो बेटा, अगर रिंग साइक्लिक हो जाएगी तो क्या होगा, जैसे सपोज ये है, दिखाई दे रहा होगा, सपोज ये है, ये बेंजीन रिंग है, इसके यहां हमने लगा दिया X, ठीक है। अच्छा, और इसके ले लिए हमने 2 मॉलिक्यूल, मतलब दूसरा भी बेंजीन रिंग होगा और दूसरे पर भी X लगा है, ठीक है। एंड बोथ X आर सेम, both X are same, react together in presence of sodium metal and dry ether, ठीक है। दोनों को एक साथ रिएक्ट कराते हैं सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो बनता क्या है, बनता है ये, इसको क्या बोला गया, बाईफिनाइल, इसका नाम हो गया बाईफिनाइल, नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, व्हेन एराइल हैलाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एराइल हैलाइड रिएक्ट टुगेदर, दे विल फॉर्म, और यू कैन से द रिंग्स गेट अटैच्ड टुगेदर, the rings get attached together. If chlorobenzene and chlorobenzene will react together in presence of sodium metal and dry ether, they will form biphenyl, they will form biphenyl. इसको बोला गया फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, ठीक है, इसको क्या बोला गया, फिटिग रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, एक हमने पढ़ लिया वुर्ज रिएक्शन, एक हमने पढ़ लिया फिटिग रिएक्शन, अब एक आता है वुर्ज फिटिग रिएक्शन, आधा उस वाले का वुर्ज का, आधा फिटिग का, दोनों मिला देंगे क्या हो जाएगा, वुर्ज फिटिग रिएक्शन। वुर्ज फिटिग रिएक्शन कैसा होगा, ऐसा, पहले फिटिग रिएक्शन को लिख लेंगे, उसके बाद वुर्ज फिटिग पे आएंगे। देखिए वुर्ज फिटिग रिएक्शन में क्या बोला गया, व्हेन एल्काइल हैलाइड CH3X, एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है और ये क्या है, एराइल हैलाइड है, बोथ रिएक्ट टुगेदर, देन दे विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, और आप इसको यहां भी लगा सकते हैं, ठीक है, आई स्ट्रक्चर लाइक एल्काइल एराइल स्ट्रक्चर बनाएगा। जब एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड के साथ मिक्स कर देंगे तो क्या बना देगा, एल्काइल एराइल स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, ये एल्काइल एराइल स्ट्रक्चर क्या है, इसका तो नाम होता है टाउलिन, टाउलिन, ठीक है। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, लेकिन ये ज्यादा फेमस है टाउलिन के नाम से, इंडस्ट्रियल नेम है उसका टाउलिन, ठीक है। तो ये क्या बात हो गई, ये 3 चीजें हो गई। पहला क्या, रिएक्शन विथ मेटल व्हेन इट फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देन रिएक्शन of 2 alkyl halide in presence of sodium and dry ether, then it will form carbon chain of double length, then it is Wurtz reaction. Then next one is Fittig reaction and this one is Wurtz-Fittig reaction. Okay. रेजोनेंस कंसेप्ट क्या कहता है, एल्काइल हैलाइड का जो रेजोनेंस कंसेप्ट है वो क्या कहता है, अब हम इस पे बात करेंगे। देखिए रेजोनेंस, ठीक है, पहले फटाफट से एक क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस बना लेते हैं।
ठीक है, देखो इस पे क्या है, इतने सारे बॉन्ड लगे हैं कि डबल बॉन्ड यहां गया और ये यहां आ गया, क्या बन गया, इस पे डबल बॉन्ड आ गया, सी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, ये ऐसे हो गया, फिर ये यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा, क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, Cl पे पॉजिटिव चार्ज है, 2 लोन पेयर है, पाई बॉन्ड यहाँ बन गया, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये यहाँ है, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, यहाँ कार्बन पेयर आ गया, क्या बन गया, नाउ दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव चार्ज, here is the new pi bond, here is the new pi bond. Okay, now the last step, this pi electron get transferred to the carbon carbon bond and this double bond now donated to the chlorine. So the final structure will be like this, Cl double bond double bond double bond. देखिए कहने का क्या मतलब है, जो हमारा स्टार्टिंग स्ट्रक्चर था वो ऐसा था, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। देखिए इन दोनों स्ट्रक्चर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, पाई बॉन्ड का इंटरचेंज हो चुका है, पाई बॉन्ड जो है वो यहां से यहां शिफ्ट हो गया, यहां से यहां शिफ्ट हो गया और यहां से यहां शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइजेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस में हमें ये बात समझ में आती है कि इसका जो ये ऑर्थो पोजीशन है और ये जो इसका पैरा पोजीशन है, यहां पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आकर रुकती है, पाई इलेक्ट्रॉन जिसके कारण डीलोकेलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है उसकी जो डेंसिटी है वो वहां आकर रुकती है, ठीक है। तो मतलब कि अगर इसमें SN2 रिएक्शन कराया जाए, सॉरी इसमें अगर SN1 रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा, यहां ये चीज पॉसिबल होगी, SN1 रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, ओके। अब देखिए इस ऑर्थो पोजीशन पे इसको बोला गया ऑर्थो पोजीशन, इसको बोला गया पैरा पोजीशन, ठीक है, ओके। मतलब क्लोरोबेंजीन में जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वो क्या है, वो ज्यादा रिएक्टिव पोजीशन है एज कंपेयर टू द मेटा पोजीशन, एज कंपेयर टू द मेटा पोजीशन। क्यों भाई, वहां इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वहां इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है, ओके। अब देखिए और सारी चीजों को आप नोट डाउन करते रहिए। अब देखो क्या हुआ कि हमारे पास एक क्लोरोबेंजीन है और OH नेगेटिव इस पर रिएक्ट करने के लिए आया हुआ है, मतलब जो अटैकिंग रिएजेंट है दैट इज OH नेगेटिव, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर का है, ठीक। अच्छा, रिएक्शन क्या होगी, ठीक है, रिएक्शन तो ये हो जाएगी Cl और OH दोनों यहीं लगेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन कंपाउंड में रेजोनेंस होगा, लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। कैसे होगा, ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक करके यहां आएगा, ठीक है,
मतलब यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी सब ऐसा ही है। ठीक है, अब देखो जब यहां पाई इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेगा। ठीक है, अगला एग्जांपल क्या होगा, सॉरी अगला फिगर क्या होगा, Cl डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड। ठीक है, ओके, नाउ दिस पाई इलेक्ट्रॉन forms a new pi bond and this pi bond forms a new pi electron। तो अब क्या बन गया, ये आ गया यहां पर, यहां एक नया डबल बॉन्ड बन गया, यहां डबल बॉन्ड बन गया Cl and OH, Cl and OH। ओके, नाउ दिस पाई इलेक्ट्रॉन donates here and इट रिमूव्स द क्लोरीन एटम। ठीक है, क्या हुआ, उसने वहां डोनेट करा और क्लोरीन को बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या हमारे पास, तो बचा हमारे पास ये OH। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो एग्जाम्पल हो गया SN1 रिएक्शन का। ठीक है, ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है और ये सब इंटरमीडिएट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर क्या किया जाए कि इसी कंपाउंड को हम ऑर्थो या पैरा में डिसाइड कर दें, मतलब मान लीजिए हमने इसको ऑर्थो नाइट्रो कर दिया। ठीक है, यहां पर एक तो आप ये वाला फिगर बनाएंगे, ये अलग कंसेप्ट है, अब जो बता रहा हूं वो एक अलग कंसेप्ट होगा। ठीक है, देखिए यहां पर आपने NO2 ग्रुप लगाया हुआ था, सपोज दैट रिएक्टेंट ऐसा था, यहां पर भी NO2 लगा रहेगा, NO2 तो कहीं जाएगा नहीं, यहां पर भी लगा हुआ है और यहां पर भी लगा हुआ है। एक तो ये फिगर बन गया आपके पास। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आ गई आपके पास कि NO2 ऑर्थो पे नहीं है, पैरा पे है। ठीक है, NO2 जो है वो पैरा पे है। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या आ गई, NO2 जो है मेटा पे है। देखिए इन ऑल द थ्री पॉसिबिलिटीज, 2 इसको लिखिए एंड 3 इसको लिखिए। ठीक है, 1, 2 and 3, in all the three possibilities when NO2 combines with ortho, para and meta, then in case of ortho and para, the -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एनोट्रोप, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेता है। ठीक है, ऑलवेज शो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ओनली। इन केस ऑफ सब्सटीट्यूशन एट ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजिशन विथ NO2, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन बट नॉट एट मेटा पोजिशन। लेकिन मेटा पोजिशन पे कुछ नहीं है, देख लीजिए ये ऑर्थो है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये पैरा है, यहां इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी मेटा पर पहुंचा ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, NO2 ग्रुप इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं होगा, ये हमेशा ऑर्थो पैरा पे काम करते रहेगा। ठीक है, ओके, अब देखिए क्या हुआ कि हमने ये तो पढ़ लिया कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या हो गया, मेटा डायरेक्टिंग क्या हो गया। ठीक है, अब हम इस पे बात करेंगे कि अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है और हमने इसको HNO2 कंसंट्रेटेड
से रिएक्ट करा दिया और एक बार हमने इसको रिएक्ट करा दिया HNO2 डाइल्यूट से, तो क्या क्या आएंगे प्रोडक्ट। तो इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड वी गेट हाईली नाइट्रेटेड प्रोडक्ट, जिसमें NO2 बहुत ज्यादा घुसे हुए हैं, कूट कूट के भर दिया आपने NO2 को। यहां क्या है, आपको ऐसा NO2 मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास दो नाइट्रेटेड प्रोडक्ट हैं, दिस वन इज NO2 एंड वन स्ट्रक्चर लाइक दिस, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल है ये वाला ग्रुप। क्यों? ये भी माइनस आई देगा रिंग को, ये भी माइनस आई देगा रिंग को, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो पैरा वाला हमेशा क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थो वाला होगा माइनर प्रोडक्ट। ये हमेशा मेजर होगा, ये हमेशा माइनर होगा। ठीक है, इस रिएक्शन को हमने क्या बोला? नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में आपके पास दो चार चीजें बच गई। क्या क्या बच गया? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन। अच्छा, नाइट्रेशन तो आज पूरा हो गया। तो इतनी चीजें आपके पास बची हैं। बाकी हमने अभी तक एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डिटेल में कवर कर ली। ओके गाइज, हैव अ गुड लक एंड गुड डे।